Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of FEI Navgam. I'm your mathematics teacher with today's lecture in the chapter Understanding Quadrilaters. तो बेटा आजकल हम Understanding Quadrilaters पढ़ रहे हैं और आज हमें इस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स. देखिए बेटा यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए हैं और हमें इन फिगर्स में x का वैल्यू निकालना है. देखिए पहले हमारे पास इस तरह एक फिगर है, rather it is like this. Then देखिए एक फिगर है, इसमें यहां का जो एंगल है ये 50 डिग्री है. फिर ये वाली एंगल इट इज गिवन टू बी 130 डिग्री. Then we have this angle, it is 120 डिग्री और यहां पर ये एंगल ये x है, तो हमें ये x निकालना है. अब बेटा देखिए चूंकि कोऑर्डिनेटर है मैं इसका नाम रखूंगा से फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटर ABCD. तो अभी जो आपने कल के वीडियो में पढ़ा जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर के जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स उनका सम होता है 360. तो यहां पर आपको 360 में से 3 एंगल्स मेजर जो है वो दिए हुए, आपको बस x का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन इसकी इस तरह देंगे. वी नो दैट इन quadrilateral ABCD by angle sum property, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री. ठीक है, देखिए बेटा जो एंगल A है इट इज गिवन टू बी 50 डिग्री, एंगल B गिवन है 130 डिग्री, एंगल C इज 120 डिग्री और एंगल D ये x है. तो इन चार एंगल्स का सम होगा 360. तो आप यहां पर ऐड कर दीजिए. देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0. देन 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10. कैरी आगे 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3. सो इट इज 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दैट वी कैन राइट. तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपने इससे पहले पढ़ी है. तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 360 डिग्री. इस 300 को आप ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा माइनस 300 डिग्री. तो 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो लिहाजा बेटा ये एंगल है, ये एंगल होगी 60 डिग्री. शाबाश. फिर इसमें दूसरा जो पार्ट है वो इस तरह है. एक फिगर हमें दी हुई है, ये इस तरह फिगर है और ये यहां पर राइट एंगल है. फिर यहां इस तरह इसको मोड़ दिया गया है और यहां से इस तरह है. ठीक है, ये एंगल 70 डिग्री है और ये वाली एंगल 60 डिग्री है और ये x है. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. तो बेटा इसका मैं दोबारा से नाम रखूंगा A, B, C और D. तो यहां पर जो हमें पहला दिया है वो है कि जो AB है इट इज परपेंडिकुलर टू BC. AB इस BC पर, या अगर आप चाहे इस लाइन का आप नाम रखिए x. तो देखिए हम क्या करेंगे हियर AB इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन x. कैसे परपेंडिकुलर है? क्योंकि यहां पर इंडिकेशन बनी है राइट एंगल, सो परपेंडिकुलर है. तो बेटा जब ये एंगल 90 डिग्री होगी तो इसके अंदर जो ये वाली एंगल ये भी 90 डिग्री है. इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1. देखिए इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि जो एंगल बी है, एंगल बी का एक हिस्सा
इस क्वाड्रिलेटरल से बाहर है, लिहाजा अगर हम एंगल बी नाम रखेंगे तो एंगल बी से मुराद ये बाहर वाला हिस्सा भी आएगा। तो इसलिए अंदर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एंगल 1 का नाम रखा। सो हियर एंगल दिस ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स, सो देयरफॉर जो एंगल 1 है, एंगल 1 होगी 90 डिग्री, ठीक है ना। सो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, हेंस इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल 1, देखिए यहां पर बी नहीं लिखना है, एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम होगा 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 यह हमें दी है, इट इज एक्स, सॉरी एंगल ए इज गिवन टू बी एक्स और एंगल 1 इज गिवन टू बी 90 डिग्री। सो एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज 60 डिग्री प्लस एंगल डी इज 70 डिग्री, इनका सम बनेगा 360 और दिस इंप्लाइज x प्लस, अब इनका सम करिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 7 प्लस 6 इज 13, 13 प्लस 9 इज 22, तो ये बनेगा 220 डिग्री। सो x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब फिर से बन गई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। इस 220 को आप ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो लिहाजा जो x है ये होगा 140 डिग्री। तो बेटा ये एंगल होगी 140 डिग्री, ठीक है। शाबाश। फिर इसमें तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो इसकी फिगर इस तरह बनी है, देखिए इस तरह एक लाइन है, फिर यहां से इस तरह है, ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें ये जो बाहर वाली एंगल है, ये एंगल इट इज 70 डिग्री और इसी तरह जो यहां पर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल, दिस इज 60 डिग्री और बेटा यहां पर ये एंगल 30 डिग्री है, ये x है और ये भी x है, यानी ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो देखिए बेटा यहां पर ये जो ये फिगर है, ये एक पेंटागन है, इसके 5 साइड्स है, ए बी सी डी और ई, सो इट हैज 5 साइड्स, 1 2 3 4 एंड 5, तो एक पेंटागन है। देखिए इस पेंटागन में ये एंगल जो है, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1 और ये इंटीरियर एंगल जो है, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 2। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 इनका मेजर हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले इन्हीं का मेजर निकालेंगे। देखिए बेटा अगर आप देखेंगे जो एंगल 1 जो अंदर ये एंगल बन रही है और ये बाहर की जो एंगल 70 डिग्री है, ये दो एंगल्स कौन सी एंगल्स, ये लीनियर पेयर एंगल्स है, लिहाजा इनका सम होगा 180 डिग्री। सो क्लियरली एंगल 1 दैट इज ये एंगल प्लस 70 यानी जो बाहर बन रही है, इनका सम होगा 180 डिग्री एज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। LPA मैंने मुख्तसर में लिख दिया, तो लीनियर पेयर एंगल्स है, लिहाजा इनका सम होगा 180। तो बेटा आप यहां से 70 को आप ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, so that we get angle 1 is equal to 0 minus 0 is 0, 8 minus 7 is 1 and 1, तो जो एंगल 1 है वो आएगी 110 डिग्री। ओके, इसी तरह अगर हम देखेंगे एंगल 2 और ये जो इसके बाहर वाली एंगल है, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है, इनका सम भी कितना होगा 180। ऑल्सो एंगल 2 प्लस जो बाहर की एक्सटीरियर एंगल जो है 60 डिग्री, सो एंगल 2 प्लस 60 डिग्री, इनका सम भी होगा कितना
180 डिग्री, क्योंकि ये भी यही लीनियर पेयर एंगल्स है। तो अब यहां से 60 ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट एंगल 2 इज इक्वल टू माइनस 60, 180 माइनस 60 सॉरी, और दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर माइनस करिए, 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 6 इज 2 एंड 1, हेंस एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए बेटा, जो ABCD ये पेंटागन है, तो सिंस ABCD इज ए पेंटागन, इसके 5 साइड्स है, तो कल आपने पढ़ा इसके एंगल्स का सम कितना होगा, देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स, ये जो पेंटागन ABCDE है, इसके जो यहां पर सॉरी है ABCDE, ABCD नहीं है, ABCDE है, ये एक पेंटागन है, तो इसके एंगल्स का सम कितना होगा, कल आपने पढ़ा, क्योंकि इसमें 5 साइड है, लिहाजा सम ऑफ एंगल्स होगा 5 माइनस 2 इंटू 180। बेटा 5 माइनस 2 हो गए 3, दैट इज 3 इंटू 180, 3 को आप 180 से मल्टीप्लाई करें, 300, 3 24, 3 1 3 प्लस 2 हो गए 5, तो इसके एंगल्स का सम होगा 540 डिग्री। अब इसमें हमारे पास 5 एंगल्स है, इन 5 एंगल्स का अगर हम सम करेंगे, जो इंटीरियर 5 एंगल्स उनका सम करेंगे, वो सम आना चाहिए कितना, 540 डिग्री। सो देयरफॉर देखिए कौन कौन से एंगल है हमारे पास, सबसे पहले इंटीरियर में एंगल 1 है, फिर हमारे पास इंटीरियर में एंगल 2 है, और ये वाली एंगल है, ये x है और ये भी x है, तो पहले ये लिखेंगे x प्लस ये इंटीरियर एंगल है जिसका मेजर 30 डिग्री है, और फिर ये इंटीरियर एंगल, इसका मेजर भी x ही है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x प्लस 30 डिग्री प्लस x, इनका सम होगा 540, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन इज दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। अब बेटा अभी आपने देखा जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 आपने अभी देखा वो कितनी होगी, दैट इज 110 डिग्री। एंगल 1 अभी आपने निकाला 110 डिग्री, प्लस एंगल 2, एंगल 2 आप यहां देखिए इट इज 120 डिग्री, प्लस x हो गए 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 540 डिग्री। देखिए यहां सम करेंगे आप, 120 और 30 हो गए 150, 120 एंड 30 इज 150, 150 और 10 हो गए 160, 160 और 100 हो गए 260। So this implies 260 degree plus twice x, that is 2x is equal to 540 degree. तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां से आप 2x को ट्रांसपोज, सॉरी 260 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, यहां आपके पास 2x रहेगा, सो 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री, 260 को आप ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट माइनस 260, ठीक है। और दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू, देखिए यहां पर आप सबट्रैक्ट करिए, 0 माइनस 0 इज 0, यहां से 1 करिए बारो आप इधर, ये बनेगा 14, 14 माइनस 6 इज 8, और यहां रहेगा 4, 4 माइनस 2 इज 2, सो 2x इज इक्वल टू 280, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8 and 0, hence x will be equal to 140 डिग्री। जैसे बेटे जो x है, x का वैल्यू कितना होगा, 140 डिग्री, ठीक है। शाबाश। तो देखिए इसके बाद हमारा जो इसमें चौथा पार्ट है, वो फिर से एक पेंटागन दिया है, ठीक है। पार्ट नंबर फोर्थ में आपको फिर से एक पेंटागन दिया है, लेकिन ये जो पेंटागन है ये एक रेगुलर पेंटागन है, इसके 5 साइड्स और 5 एंगल्स इक्वल है, ये एक पेंटागन। तो बेटा ये यहां पर ये एंगल बनी है, एंगल बल्कि थोड़ा इस तरह है, इस तरह है, यहां पर भी
देखिए दिस इज द पेंटागन, और ये पेंटागन ये इरेगुलर पेंटागन, इसके सारे साइड्स इक्वल है, लिहाजा इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल दी हुई है, ये एंगल एक्स है, तो लिहाजा ये एंगल ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। तो बेटा अभी आपने देखा जो पेंटागन होता है, पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री, ये अभी आपने देखा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। तो लिहाजा फिर क्या होगा, फिर होगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 5 एक्सेस लेने हैं क्योंकि पेंटागन में 5 एंगल्स होते हैं, और चूंकि रेगुलर पेंटागन है लिहाजा ये 5 एंगल्स इक्वल होंगे। सो दिस सम विल बी इक्वल टू 540 डिग्री। अब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो गए 5x, सो 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 540 डिवाइड बाई 5, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 0 5 8 आर 40। तो इसकी हर एक एंगल जो होगी वो होगी 108 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप उसको सिस्टमेटिकली आप खुद लिखेंगे, ये मैंने ऐसे ही आपको रफली दिखाया, बाकी आप अच्छी तरह से आप खुद इसको लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, कल इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।